नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2020 दिल्ली दंगे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शर्जील उमर खालिद को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकरा दी है। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2020 में दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी शर्जील और खालिद को अभी जमानत नहीं मिली है। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर भी रोक लगा दी है। वहीं 5 आरोपियों को बेल मिल गई है, 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। आज टुकड़े टुकड़े गैंग को झटका लगा है और हम कह सकते हैं सत्यमेव जयते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि प्रामा फेसाई उनके खिलाफ जो आरोप थे यूएपीए के, टेररिज्म के, देश में दंगे भड़काने के, दिल्ली में आग लगाने के, ये सच साबित होते हैं। पर कांग्रेस ने ऐसे लोगों को समर्थन दिया, नेल्सन मंडेला की तरह प्रोजेक्ट किया, मानो ये कोई पीसफुल लोग थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी हो जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो जाती है। चाहे वो अफजल हो, याकूब हो, चाहे वो बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट हो, नक्सली हो, देश विरोध में उतर आते हैं मोदी विरोध करते करते। एक बात और भी स्पष्ट है कि ये जो दंगे हुए दिल्ली में, ये ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, ये सुनियोजित थे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग था, हिंदू विरोध का उद्योग था। और सीए के नाम पर, सत्ता परिवर्तन करने के नाम पर दंगे भड़काए गए। इसमें ताहिर हुसैन हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और इनको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की इकोसिस्टम ने किया। इनको माफी मांगी। जिन 5 को बेल दी है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाएँ तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है, कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं। इससे ट्रायल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हम जो कोर्ट की सूझबूझ है उस पर हम जैसे लोगों को कोई क्वेश्चन उठाने का वो नहीं है। कोर्ट अपना काम करेगा। मेरा नाम मुन्ना है, मैं बाबू क्षेत्र में रहता हूँ। दंगा हुआ बाबू क्षेत्र में, मेरे बच्चे को नाजायज फंसाया गया। 7 महीने 14 दिन में हाई कोर्ट ने रिहाई दी मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा दंगे में नहीं था, मेरा बच्चा ये घर में था, सीसी कैमरे में था। उसके बाद भी मेरे बच्चे को नाजायज फंसाया गया है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी राहत देती है तो जो दंगाई है उनको सजा मिले, जो दंगाई नहीं है ना उनको निकालना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, अगर भारत सरकार में जो जज हैं बैठे हुए हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई दंगाई हैं ये, तो उनको अगर दंगाई दिख रहा है कि दंगाई है मूवी वगैरह, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो नहीं है उनको रियायत देनी चाहिए। हम उनसे सहमत हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत से इनकार कर दिया है। वहीं मामले में 5 अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दिया है। क्राइम एडिटर अली शरर की सुप्रीम कोर्ट से ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में राजधानी दिल्ली में हुए दंगे के मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जहां 5 आरोपियों को राहत दी है, तो वहीं 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, अब से पहले 10 दिसंबर को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष सुनने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा था, यानी आज 5 तारीख को ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मजबूती से जो तर्क और वीडियो सामने रखी थी न्यायाधीश के, उसके आधार पर जमानत याचिका कैंसिल की गई है, क्योंकि
वीडियो में जो दिखाया गया था, जो दिल्ली पुलिस ने न्यायाधीश के सामने वीडियो रखी थी, उसमें साफ शर्जील इमाम और उमर खालिद बोलते नजर आ रहे थे कि देश को टुकड़े टुकड़े करना है और पूरी तरह से देश की राजनीति में बदलाव लाना है। इसी के मद्देनज़र न्यायाधीश के सामने जब तथ्य रखे गए तो यही कहा गया कि अगर इनको ज़मानत दे दी जाती है तो ये देश में बड़े दंगों को करा सकते हैं और बड़ी भूमिका भी इन दोनों की सामने निकल के आई है, जिसके आधार पर आज दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं गुलिस्ता फातिमा नाम की जो महिला इस पूरे मामले में जेल में बंद है, उसके अधिवक्ता ने साफ तौर पर न्यायाधीश के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि एक महिला होने के नाते पिछले 5 साल से वो जेल में बंद है, जिसको मानवता के नाते जमानत दे दी जाए। इसी के मद्देनज़र गुलिस्ता फातिमा को जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। दिल्ली